हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपको डेली यहाँ पे न्यू डोज मिलेगी। तो ये न्यू डोज आखिरकार है क्या? ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। अब ये डेली आपको डेली का एक सेशन देखने को मिलेगा, डेली न्यू डोज सेशन। अब इसमें क्या होगा कि ये सेशन को बनाने का मकसद है कि आपका मैथ्स का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे डेली आपको एक क्लास मिलेगी एसएससी सीजीएल के पेपर तक, जिसके अंदर डेली आपको न्यू डोज दी जाएगी। ये वो वाली न्यू डोज नहीं है कि आपको खांसी हो गया, बुखार हो गया तो उसकी टेबलेट दे दी। ये गाइस अलग डोज है, जिसमें कभी आपको सीआईएसआई की डोज दी जाएगी, कभी एडवांस मैथ्स की, कभी ज्योमेट्री की, कभी टाइम एंड वर्क की। इस तरीके से डेली न्यू डोज आपको देखने को मिलेगी, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही से उठने ही है। ठीक है, पेपर अगर कहीं से बनेगा तो वो इसी सेशन से बनेगा। तो ये वाला सेशन आपको सभी तक शेयर कर देना है। इसीलिए ये सेशन बनाया गया है कि अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, अभी तक भी अगर आपको सिर्फ पेपर की अपना प्री निकल जाए उसी से मतलब है, तो उसी के लिए ये वाला सेशन बनाया गया है। डेली यहाँ पे आपको न्यू अप्रोचेस सीखने को मिलेगी, डेली आपको नई डोज मिलेगी। ठीक है गाइस, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। आप शायद समझ गए होंगे किस लिए ये वाला सेशन बनाया जा रहा है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, कि डेली न्यू डोज सेशन। ठीक है, चलते हैं आज के अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल है एडवांस मैथ्स का। बहुत ही ध्यान से सवालों को समझना। मैं इसीलिए ये नए नए सेशन क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे ढंग से। ठीक है, अपने को बोला है कि एक ट्राइंगल है अपने पास, ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया आपके जैसा सुंदर। ठीक है, फिर क्या बोला है सवाल में, फिर अपने को सवाल में बोला है, ध्यान से सवालों को समझना। बोला है कि त्रिभुज ए बी सी है, ये मैंने त्रिभुज बना लिया ए, ये बी, ये सी। फिर अपने को क्या बोला है कि कोण ए का समद्विभाजक बी सी पर बिंदु डी पर मिलता है। ये कोण ए का समद्विभाजक ये बिंदु डी पर मिल रहा है। ये है एंगल वाई सेक्टर। क्या है? एंगल वाई सेक्टर है। और जहाँ पे एंगल वाई सेक्टर आ रहा है, ठीक है, ए का, तो वहाँ पे अगर आपको ये सेम टू सेम सवाल दिख जाए तो आपको क्या करना है, वही चीज़ रट लेना। इन चीज़ों को क्या कर लेना, रट लेना, समझ लेना, जो आपका मन हो। ए बी की वैल्यू दी है 9.6, ए सी की वैल्यू दी है 11.2 और बी डी की वैल्यू दी है 4.8। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। पेरीमीटर गाइस क्या होता है? सारी साइड का टोटल। पेरीमीटर क्या होता है? टोटल ऑफ ऑल साइड, टोटल ऑफ ऑल साइड, टोटल ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड, टोटल ऑफ ऑल साइड। अब ऑल साइड में से अपने को ये वाली साइड तो पता है, ये वाली साइड भी पता है, अपने को ये वाली साइड भी पता है, लेकिन आधी पता है, ये वाली वैल्यू नहीं पता है, एक्स की वैल्यू। तो अपन अगर एक्स की वैल्यू निकाल लें और सभी साइड को जोड़ दे तो अपना पेरीमीटर निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा? आएगा ना निकल के। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स की वैल्यू को किस तरीके से निकालते हैं वो चीज़ आपको सीखनी है। एक्स की वैल्यू को किस तरीके से निकालेंगे, उसकी एक सिंपल सी अप्रोच होती है। क्या होती है? यहाँ पे सीख लेना कि ए बी अपोन में बी डी। क्या होती है अप्रोच? ए बी अपोन में बी डी बराबर में ए सी अपोन में डी सी, ए सी अपोन में डी सी। इसको याद कर लेना। इसके ऊपर एक और सवाल लगाऊंगा, अगर ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये सवाल किसके हैं और कब पूछे गए थे। ठीक है, ए सी अपोन में डी सी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये एक फॉर्मूला है, इसे चाहे आपको रटना है तो रट लो, एक सवाल बनेगा बनेगा बनेगा। रटना है तो रट लो, समझना है तो समझ लो, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है? ए बी अपोन में बी डी, ए सी अपोन में डी सी। ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल कैसे बनाना है? हाफ हाफ करके। इधर से आधा आ गया, ये ए बी अपोन में बी डी, इधर से भी आधा ले लो, ए सी अपोन में डी सी। ये पूरा ट्राइंगल बन गया ना? आई चीज़ समझ में? तो ये आसान सी चीज़ है। ठीक है, फिर क्या करना है अपने को? वैल्यू उठा के रख दो। ए बी की वैल्यू क्या है? 9.6, बी डी की वैल्यू क्या है? 4.8 बराबर ए सी की वैल्यू क्या है? 11.2 और सी डी की वैल्यू या डी सी की वैल्यू अपने को निकालनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकलते अपन क्या करेंगे, सारी की सारी साइड जोड़ देंगे और पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो वैल्यू निकालो। 48 दूनी 96, 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 5.6, यानी डी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5.6। अब तो काम हो ही गया ना आसान। अब तो अपने को पेरीमीटर बताना था, और पेरीमीटर कैसे निकलता है? ये है 5.6। अब अपने को पता है ये वाली साइड 9.6 है, ये वाली साइड 11.2 है, और ये वाली पूरी साइड कितनी आ गई अपने पास?
4.8 और 5.6 कितना आ गया 10.4, कितना आ गया 10.4। अब इन तीनों को जोड़ना है बस, 9.6, 11.2 और 10.4। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 10 और 19, 19 और 1 20, 20 और 11.2 31.2। आंसर क्या हो जाएगा 31.2 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये डेली की ऐसी डोज आपको दी जाएगी ताकि आपको एग्जाम में वो छपी मिलेगी। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। सेम सवाल है और ये सवाल आपको करके बताना है। अब जो भी कर देगा उसके घर पे अभी मैं बर्गर का ऑर्डर कर दूंगा स्विगी से, अभी तुरंत ही कर दूंगा, तुरंत ही, ज़्यादा टाइम लगाऊंगा ही नहीं। ठीक है, क्या बोला है अपने को, सेम सवाल है, सेम सवाल। त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज मैं बना देता हूँ आपके लिए, एक प्यारा सा त्रिभुज मैंने बना दिया है कि ये त्रिभुज है अपने पास, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है अपने पास। सेम सवाल है, AD A का समद्विभाजक है, तो ये AD A का समद्विभाजक है, ये AD आ गया। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या बोला है, AB 16 है, AC 12 है और BD 4 है। तो इस x की वैल्यू अपने को निकालनी है DC की, ये वाली लंबाई अपने को निकालनी है। CD किसके बराबर है, इसमें पेरीमीटर नहीं निकालना है, इसमें ओनली CD की लंबाई निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने क्या सिखाया था गाइज, अभी तो सिखाया है 2 मिनट पहले कि ट्राइंगल बनाओ। ट्राइंगल कैसे बनाओगे, AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD, AC अपॉन में DC। आई चीज़ समझ में, क्या चीज़, AB अपॉन में BD और AC अपॉन में DC। आगे चीज़ समझ में, तो डायरेक्ट वैल्यू उठा के रख दो, डायरेक्ट वैल्यू उठा के रख दो। क्या रखोगे, अब ये वाला सवाल सेम है गाइज, जो अभी सवाल कराया है ये वाला सवाल सेम है। AB अपॉन में BD बराबर AC अपॉन में DC। x की वैल्यू निकालनी थी, ये निकालनी थी x की वैल्यू। काटना स्टार्ट करो, किससे काट सकते हो, और काटना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि तभी आगे बढ़ोगे आप, जब आप दूसरों का काटना सीख जाओगे। तो दूसरों का काटना आपको आना चाहिए। ठीक है, इससे काटो, 4 से काटो 16 को 4 बार, 4 से काटो 12 को 3 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक अब आपको चीज़ें सवाल समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब चलते नेक्स्ट तरीके के सवाल, किस तरीके के सवाल पूछता है। अब ये वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, वो मैं याद करा देता हूँ आपको। y माइनस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है गाइज y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस में 4yz। इतना आसान सा फॉर्मूला है, इतना आसान सा फॉर्मूला है, याद कर लेना कि y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4yz। डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी, वैल्यू उठा के रख दो, इसकी वैल्यू उठा के रख दो। y प्लस जेड कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस में 4 इंटू में y और z की वैल्यू क्या है 6, तो उठा के रख दो। कितना आ गया 64 माइनस 24, तो आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 40। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब ये वाला सवाल आपको किस तरीके से करना है वो आप सीख लेना, ना तो आपको एलिगेशन लगाना है, एलिगेशन आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, पैसों का यूज आपको बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपको एक शॉर्ट सी तरीका बता रहा हूँ, एक बिल्कुल शॉर्ट सा, बिल्कुल ख़त्म सा तरीका, बिल्कुल गरीब से गरीब जो बच्चा है, पैसों से नहीं, जो पढ़ाई में गरीब है, ठीक है, जो बिल्कुल पढ़ाई में गरीब है, जिसे कुछ नहीं आता, वो भी इस तरीके के सवाल थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में जाके और सीख सकता है। अब वो देखना अप्रोच की, मैं मेरी अप्रोच क्या बता रहा हूँ। 550 को भूल जाओ, टोटल अपने पास 8 सामान है, 8 सामान को याद रखो। बोल रहा है पहले 3 सामान को 7% लॉस पर बेच दिया, 3 सामान बच गया और 5 सामान बच गया, टोटल 8 सामान था। इतनी चीज़ समझ में आ गई ना भाई। पहला बोल रहा है कि 3 भाग को 7% हानि पर बेच दिया, यानी इसको अगर मैं 7% हानि पर बेचूंगा तो मेरे को कितने का हानि हो गया होगा, माइनस का 21 का हानि हो चुका होगा मेरे को। फिर मेरे को क्या बोल रहा है कि बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कि टोटल 23% का लाभ हो, टोटल पे 23%, यानी टोटल का 23% कितना होगा। अब यहाँ से निकालो तो 8 तिया 24 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1, 8 दूनी 16 17 18, मतलब इसको टोटल लाभ चाहिए 184 का। अब सवाल को समझना किस तरीके से अप्रोच करेंगे। टोटल बंदे को लाभ चाहिए 184 का, यानी 184 का लाभ तो इसे चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जो लॉस हुआ है ये माइनस का 21 का, उसको भी तो वसूल करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के 21 के लॉस की भी तो भरपाई करेंगे ना मेरे भाई,
क्योंकि इसको टोटल 184 का चाहिए, और ये माइनस का 21 जो इसने लॉस पर बेचा उसको भी तो ये भरपाई करेगा, और किन से करेगा, जो इसके पास ये 5 चीज़ें बची है उनसे करेगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल इसको कितना लाभ लेना है, 184 और 200, 184 और 21, यानी टोटल कितना हो गया, ये हो गया टोटल मेरे पास निकल के आएगा 205। कितना निकल के आएगा, 205। अब ये 205 लाभ है, उसको 5 चीज़ों पे लेना है, यानी पर चीज़ पे कितना उसको लाभ चाहिए, ये उसको लाभ चाहिए गाइस, उसको 41। कितना चाहिए, 41 लाभ चाहिए उसको, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 41 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको रट लेना है, क्या रट लेना है, ये तो मैंने समझा दिया है आपको कि अगर कोई चीज़ माइनस में जा रही है, अगर कोई चीज़ माइनस में जा रही है तो उसको आपको टोटल प्रॉफिट में ऐड करके जितने सामान बचे हैं उसमें भाग दे देना है। क्या करना है, दोबारा नोट डाउन करके लिख लेना कि अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस में आ रही है तो टोटल प्रॉफिट में आपको ऐड करना है और जितने सामान बचे उसमें से भाग दे देना है। और अगर यहाँ पे प्लस हो, अगर यहाँ पे प्लस हो तो आपको टोटल प्रॉफिट में से इसे माइनस करना है और जितने सामान बचे उनका भाग दे देना है। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। यह आपकी डोज है, इसे गट गोड़ के पी जाना। ठीक है, पानी के साथ पियो या दारू के साथ, जिसके साथ पीना है उसके साथ पी जाना। ठीक है, बाकी पी जाना। अब ये वाला सवाल को भी पी जाना गल घोट के। ठीक है, क्या बोला है सवाल में अपने को, बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ गाइस। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता इनको डायरेक्ट आने से। बोला है 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा 48 सेंटीमीटर लंबी है। ये आपके लिए मैं इतना बढ़िया बढ़िया डायग्राम बना रहा हूँ, नहीं मैं कहा इतने प्यारे प्यारे डायग्राम बनाता हूँ किसी के लिए नहीं बनाता मैं। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है गाइस कि कोई सर्किल है, इसके अंदर कोई 48 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। ये मैंने बना दी, 48 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। ठीक है, जीवा है, जीवा। ठीक है, ये 48 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। आगे चीज़ समझ में। अब बोला है कि 25 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये कोई केंद्र होगा, यहाँ से कोई त्रिज्या जारी होगी 25 सेंटीमीटर। फिर अपने को क्या बोला है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचे गए लंब की लंबाई। ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से मैं जीवा पर एक लंब खींच रहा हूँ। तो फिर अपने को बोला है कि जो इसकी लंबाई आएगी, एक्स की लंबाई, वो क्या होगी। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नोट डाउन करके लिख लेना आप जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लिख लेना इधर साइड में नोट डाउन करके। नोट डाउन करके क्या लिखोगे आप, ये मैं बता देता हूँ आपको पूरा लिख के। वृत्त के केंद्र से, लिख लेना इसको, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब जीवा को 2 इक्वल यानी बराबर 2 इक्वल हिस्सों में बांटेगा। क्या करेगा, 2 इक्वल हिस्सों में बांटेगा, 2 इक्वल हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, ये चीज़ नोट डाउन करके लिख लेना। ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि इन पर डायरेक्ट सवाल बनता है, डायरेक्ट सवाल बनेगा। अभी देखना आप, अभी मैंने क्या बोला है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 48 है, यानी 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये भी 24 और ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24। अगर दोनों 24 है तो आपको दिख रहा है साफ साफ, अंधे को भी दिख रहा है कि ये 25 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है मेरे भाई। क्या होता है, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 7 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 7 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया है, ये चीज़ नोट डाउन करके लिख लेना आप। अगर ये चीज़ आपको पता होती तो आप डायरेक्ट बोलते कि भाई साहब ये 25 है, ये भाई साहब 48 है, 48 का मतलब क्या है, ये 24 है, और आपको दिख गया कि 24, 25 है, मतलब 7, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो 7, 24, 25 का ट्रिपलेट हो जाएगा, और इतना कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट ऑप्शन लगाते कि ऑप्शन नंबर
जो ये 7 है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, इसीलिए मैंने ये सब कुछ चीज़ें आपको लिखाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्या बोल रहे हैं अपने को। ये है गाइस गन वाला सवाल, और गन का आयतन क्या होता है? गन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। और भुजा का क्यूब है और प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा रहा है, मतलब 3 बार 20% बढ़ाना है अपने को। तो 3 बार 20% बढ़ाना है मतलब क्या हो गया? 5 का क्यूब करना है और 6 का क्यूब करना है। 5 का क्यूब क्या होता है? बच्चे बच्चे को पता है कि 125 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है? ये भी बच्चे बच्चे को पता है कि 216 होता है। गैप कितने का है मेरे भाई? 91 का है। तो 91 बढ़ रहा है 125 पे, इंटू में 100। तो यहाँ से कितना परसेंट निकल के आ जाएगा? यहाँ से मेरे दोस्त कितना निकल के आ जाएगा? 72.8। कितना आंसर आ जाएगा? 72.8% आंसर आ जाएगा। और इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 50 बार जब CI पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि 20% के हिसाब से 3 साल का CI क्या होता है? 72.8 होता है। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं अपने को, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डायरेक्ट अपन बोल देते क्या कि भाई 72.8% होगा। कितना होगा? 72.8% होगा। तो यह आज का अपना सेशन था। इसी तरह की डेली आपको न्यू डोज मिलती जाएगी। अगर आपको पसंद आ रहा है ना तो मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगा ये डेली का डेली, वरना मैं नहीं करूंगा। कमेंट करके बता देना मेरे को कैसे लग रहा है ये सेशन आपको। ठीक है, चलते, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग जाए। गाइस सपोर्ट किया करो आप। ठीक है, और क्लासेज अगर पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, ये कहने वाली बातें नहीं है आपको। ठीक है, इतनी मेहनत करी जा रही है आपके लिए तो ये इसीलिए की जा रही है। ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेशन को शेयर कर सको। ठीक है गाइस, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।